गाड़ी वाड़ी लेनी तो देखिए मैं आपसे जान पहचान मिल जाए ना बना ले फोन कर रहे हैं तो जाके प्रॉब्लम आते हैं तो बताए मैं डिस्काउंट कर देंगे। कैसे अंकल? हाँ ठीक है लो खिलाओ। अंकल देखो ना ये 8 का ऊपर आकर दिखाऊं क्या? ऐसे हो चलो बिल्डिंग में बहुत ही जबरदस्त खाना तो नहीं हो रहा तुम्हारे जो बात हुआ है तभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस पत्ता चीज खाना छोड़ दो। अच्छा। और बंदी और आंटी कैसे? तो बेटा आपका नाम बता दो। परी फरीद फरीद, वेरी गुड। बहुत तो हमसे मिलकर के आपको कैसा लगा? वीडियो निकाल रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? खाली ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। बस वही कुछ इतना चाहिए और बाकी कोई बात नहीं। लोग ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज दरअसल भैया जी अपना पूरा नाम बता दीजिए। महेंद्र लाल जी भारती जी हैं। इनके निवास स्थान पे मैं आया हूं और आज अगर हकीकत सच्चाई बताऊं तो क्रांतिकारी वीरांगना फूलन देवी का आज शहादत दिवस है, जो कि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से सांसद रही हैं और उनको सांसद बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ रहा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और इतना क्रांतिकारी रही वो बताने की ज़रूरत नहीं सर। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो वहाँ के सामंतवादियों ने तथाकथित ने उनके साथ 22 लोगों ने मिलकर के दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करके बताने की बात नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, बहुत घटना दुर्घटना हुआ। तब वो दरअसल उन्होंने डकैत इसलिए बनी कि उनको बदला लेना था और बदला लेने के बाद तब उनको सगुन हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो हम आज ज़्यादा करके बात करेंगे माननीय महेंद्र भारती जी से। ऑलरेडी आपके निवास स्थान पे आए, पहली बात तो बधाई देता हूँ आपको, आप अपने यहाँ लेके आए। और हाँ इसको हाँ जी। और दूसरी बात आपके निवास स्थान पे आने के बाद ये सब दिखा दीजिए, क्योंकि पेट तो भरा हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ आप लाए हैं और कुछ खाऊंगा और कुछ लेके भी जाऊंगा, लेकर जाएंगे क्योंकि पेट में जगह नहीं, जब जगह होगा तो मैं करूँगा। ये बताइए सर, मैं आपके यहाँ आया और आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोग अगर हमारे घर आते हैं तो हमारा सौभाग्य कि जो है। आपको हम बता दें, प्राइमरी में मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, सन 1975 की बात कर रहा हूं और एकदम प्रैक्टिकल 100% सत्य की बात कर रहा हूं। हम जात पात को लेकर के पता नहीं क्यों बचपन से ही हमें बहुत तकलीफ होती थी। जब मेरी माँ, आप जैसे लोगों के घरों में से लोग आकर के काम करते थे बेचारे, जिसको बोलते थे नरिया ठकुआ, वो करना ये करना, तो उनको खाना जैसे कुत्ते की तरह परोसा जाता था, ऐसे दूर से फेंका जाता था, है ना। मेरी माँ बोलती थी टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो रस होता था, शरबत जिसको बोलते हैं, वो पिलाया जाता था, नरिया ठकुआ होता था, उसी को धो करके ऐसे डाल करके ऊपर से दिया जाता था। वो मैंने अपने आंखों से देखा है। कितना भी कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता था, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था। मैं भी देखा हूँ। हाँ, और इसके बाद की बात करूँ, एक बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। गांव के भाषा में उसको चमरौटी बोलते हैं, कोयरान बोलते हैं, बबनौटी बोलते हैं, इस तरह से पटेल बस्ती बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। वहाँ जाकर के मैंने आलू दम बन रहा था उनके घर से, मैंने जबरदस्ती लेके खा लिया। और जिसके घर से खाया, गौरी शंकर जी नाम है उनका, ऑलरेडी एडवोकेट रहे, वो अच्छे लोग हैं, बम्बई में कारोबार है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया अगर आपके माँ को पता चल जाएगा तो आपकी माँ रास्ते डोलने नहीं देंगी मेरे को। मैं बोला वो मैं देख लूंगा। और हकीकत सच्चाई ये हुआ, घर पहुँचने से पहले मेरे माँ को पता चल गया, पता नहीं कैसे। और माँ बोली घर में जाना नहीं आपको। मैंने कहा क्यों? कहे अब तुम चमार बन गए। उनके यहाँ खाना खाए चमार बन गए। तब उस समय पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि माँ ऐसा है कि अगर चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, चलो मैं मान लेता हूँ। तो हमारे दोस्त हैं जिसका नाम टेढ़ई और मेढ़ई है, वो तिवारी परिवार से, ब्राह्मण परिवार से हैं। उनका असली नाम था राम मिलन राम सिंगार। उनके घर जाके खाना खा लूंगा, मेरे दोस्त हैं, जबरी जाके खा लूंगा, मैं खाना खाते रहेंगे, खा लूंगा उसी में जबरदस्ती, तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, तो एक्चुअली सबसे ऊपर हो जाऊंगा। तो मेरी बात बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। बोला फार्मूला तो वही है, उनके घर खाना खाया तो चमार, उनके घर खाना खाऊं तो ब्राह्मण बन जाऊंगा, तो हम लोग मौर्या भी नहीं रहेंगे, मौर्या से भी 4 पौधान ऊपर हो जाएंगे। तो ये सब मैं उस समय किया था। मेरी माँ को बहुत तकलीफ होता था, मेरा बच्चा चमार पे, वो देख लूंगा मैं। और अभी की बात बता रहा हूँ, अभी 2 महीना पहले मैं गाँव गया था। हमारे गांव के प्रधान संजय गौतम की बात कर रहा हूं, वहां जनरल सीट से, सामान्य सीट से फाइट करके गांव का प्रधान मुखिया बने हैं। और रात को मैं निकल रहा था बनारस के लिए, लेकिन उन्होंने प्यार मोहब्बत से अपने घर पे ले गए। और हमारे घर की बात बताऊं, 2000 लोग एक साथ सो सकते हैं। मैं अपने घर जा करके उनके घर पे गया, रात को वहीं सो गया।
सुबह में पता चला, अरे बाप रे, राम मनोज मौर्य जी ने जाकर बोलते हैं उनके घर पे जाने के बाद कुर्सी और खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं है, उनके लिए पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये सब अपने आप से नहीं हो रहा है, ये शिक्षा से उल्टा और ज्यादा हो रहा है। शिक्षा से लोग बोलते हैं इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे, वो तो और कह रहे नहीं, ये तो छोटी जात है, वो छोटी जात है। हम कह रहे हैं हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और अपने आप से ये सब नहीं हुआ। बाबा साहब की देन है, इतना उन्होंने संघर्ष किया तब जाके ये सब हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं और हमारी बात आपको कैसा लगा उनको दीजिए भाई। हाथ में लीजिए, बहुत हाथ में लीजिए जी। अपना नाम बताइए। सुशीला भारती। सुशीला भारती जी, आप सुशीला भारती हैं और हम भी अपने आप को अपने नाम के आगे आनंद भारती लगा लिया है। आपका खाली टी होगा लेकिन हमने टी के आगे यह भी लगाया है, भारतीय इंडियन। तो हमने जब लगा लिया तो लोग बोले यार आप चमार बन गए। मैं बोला खाली इंडियन लगाने से चमार बन गया? मैं बोला अमेरिका में जाने के बाद कोई जात पात नहीं पूछता है, बोलता इंडियन आदमी है, ये भारतीय आदमी है। तो ये बताइए पढ़ाई लिखाई कितनी है आपकी? 10वीं तक। 10वीं तक है? जोर से बोलो। जी जी कोई बात नहीं है जी, 10वीं तक है। तो ये बताइए आपका मैके कहाँ है? हरिहरपुर। हरिहरपुर? हाँ, चौरारी हरिहरपुर। चुरारी? अरे बाप रे, चुरारी तो मैं देख रहा हूँ। तो ये बताइए भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? अरे यार सावित्रीबाई फुले। जोर से बोलो। चलिए कोई बात नहीं, आप डरिए मत। आपके माध्यम से कितने लोगों को जानकारी होगी? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बताइए सर हमको जानकारी, हम बता देंगे ना। जी 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 जी। तो आप करवा चौथ व्रत रहती हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, बस यही पूछना था। तो आपकी पढ़ाई 10वीं तक है। तो आपके घर पर आकर के इस तरह से मैंने बातचीत किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा सर। वो किताब दे दीजिए ऊपर वाला, दीजिए। जी 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 दीजिए, फटाक से दीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल के तौर पे मैं लाया हूँ ये। और ये दरअसल बाई पोस्ट बाई कुरियर। पकड़िए इसको हाथ में, हाथ में पकड़िए। हाँ माइक दे दीजिए मेरे को, चिंता बिल्कुल मत करिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। हाँ जी जी जी, आप एकदम टेंशन मत लीजिए जी। ये किताब है दरअसल, ये धम पदम है जी। और सर अपने हाथ में लीजिए, दूसरा किताब हो गया, तीसरा किताब अपने हाथ में रखिए, 4 किताब हो गया, और ये 5 किताब हो गया, और ये 5 किताबें ये जो है, ये 5 किताबें मात्र 100 रुपये में डिलीवरी के साथ, मतलब ये फ्री में दिया जा रहा है घर घर। अपना भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से, आपसे संविधान। तो संविधान घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? चलिए बधाई की बात। आपके घर में है तो आपकी वजह से दूसरे घर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ कोई बात नहीं। तो ये 5 किताब मिल करके 380 रुपया कीमत है, लेकिन हमारा एक दोस्त है खाली 100 रुपया डिलीवरी चार्ज लेकर के घर घर तक पहुंचा रहा है। तो अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। तो मैं भैया से बोला हूं कम से कम आपके माध्यम से 100 लोगों के घरों में आ जाना चाहिए। हाँ सिस्टम के माध्यम से, एक घर में खाली एक ही आएगा। जी जी जी। अच्छा, और ये है सावित्रीबाई फुले, जैसा कि मैंने नाम लिया, ये सावित्रीबाई फुले। हाँ, जब इन्होंने पढ़ाना चालू किया था लोगों ने गोबर डग्गर मारा था। हाँ सर। जी 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 जी। 3 जनवरी को इनका जन्मदिन आता है, 50 चॉकलेट लेकर के बहू जो सीमा जी है ना, इन्हीं से बंटवा देने का। हाँ जी। और वहाँ पर दिखाइए, ये दरअसल हम बताएं BSS का कैलेंडर है, और इसमें सारे महापुरुषों को, जो समतावादी महापुरुष हैं, सारे महापुरुषों को इसमें निम्नलिखित किया गया है जी। और आज की जो वीडियो मैन, कैमरा मैन है, सीमा मैडम जी हैं। दरअसल ऑलरेडी आप BSc और B.Ed हैं, और ऑलरेडी इन्होंने टीचर की डिग्री हासिल कर लिया है, और इनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे अपन। जी 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 जी। तो मेरी बात कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा। अब बताइए, अगर किसी के घर में जाएं, 1 किलो मिठाई लेके जाएं वो अच्छा है कि किताब लेके जाएं वो अच्छा है? किताब लेके जाएंगे, अच्छी अच्छी बात बताएंगे। हाँ अच्छा जी जी लगेगा। जी। मिठाई से डायबिटीज होता है। हाँ। और इसमें काजू कतरी 800 रुपया किलो चल रहा है, और ये मात्र 200-380 रुपये में मिल जाएगा। अभी तो मुफ्त में मिल रहा है। जितने लोगों को घरों में पहुंचा दें आप, लेकिन खुद खरीद के नहीं, 100 रुपया वो देंगे, खाली सिस्टम बताना है, उनके घर पे जाएगा। एक आदमी 100 नहीं खरीद सकता है, एक आदमी एक ही खरीदेगा। खरीदना मतलब फ्री में मिल रहा है। जी 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 जी। कितने बच्चे बच्चियां हैं? 4 बच्चे हैं सर, 3 लड़की हैं, 1 लड़का। अच्छा, 3 लड़की और 1 लड़का। तो दहेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? दहेज आपने बच्चों की शादी में लिया, बच्चे की शादी हो गई? दहेज ना हम लोग मांगे हैं, और ना हम लोग ज़्यादा, जितना जो मन पड़ा उतना कर दिए। चलिए बधाई के पात्र हैं सर। पहली बात तो बधाई दूंगा आपको कि आपकी वजह से आने का मौका मिला। तबीयत खराब था, हमने कहा चल के मिल ले यार, नहीं तो मरने के बाद मिल के क्या मतलब है। अगर मरने के बाद मैं आता तो आप देखते। नहीं। यही लोगों से मैं कहता हूँ कि मरने के बाद नहीं आएंगे चलेगा, जीते जीतवा के मिल के जाओ यार, बराबर है ना? ये मेरा मानना है जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा सर, है ना? तो आपसे बस निवेदन यही करूंगा कि 100 घरों में ये पुस्तक पहुंचवा देना है सर। ये मैं 100 घर में पहुंचवाऊंगा। जी जी। मैं भी 100।
जी जी, बहुत अच्छी बात। सिस्टम बता दूंगा, वही फॉरवर्ड करना है, फोन करना है, 100 रुपया डाल देंगे, 15 अगस्त के पहले सबको मिल जाएगा। जी, ऐसी पे होल्ड कर दो बेटा जी। आपके घर पे आया और आपने वीडियोग्राफी का काम किया, और रही बात बहुत सारे मेहमान आते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, और हम ये सारी किताबों की बात कर रहा हूँ, तो बेटा आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे घर पे आए, जी जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जैसा कि हमने कहा कि भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले रही हैं। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जब इन लोगों ने पढ़ाना चालू किया तो जो सामंतवादी व्यवस्था था उन लोगों ने विरोध किया कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, शूद्रों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तब हुआ क्या, उनके पिताजी का फूल का कारोबार था, तो जो सामंतवादी थे उन्होंने कहा भाई मंदिर में आपका फूल ही मैं नहीं लूँगा, या तो उनका पढ़ाना छोड़ दो या तो उनको घर से बाहर निकाल दो। उनके सास और ससुर का मजबूरी बन गया, उन्होंने घर से निकाल दिया, और इन लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, घर से निकल जाऊंगा। तो खाली आपको इसका उत्तर देना है, जब वो घर से निकल गए ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, तो किन के घर में जाके सावित्रीबाई फूले रहीं? अगर मालूम है तो हाँ, मैं बताऊंगा।